भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के शिल्पकार, स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता और एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने न सिर्फ राजनीति बल्कि भारत की आत्मा को गढ़ा, वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनका जीवन जितना महान था उतना ही मार्मिक और ऐतिहासिक रहा उनका आखिरी दिन। 27 मई 1964 को नेहरू ने दुनिया को अलविदा कहा। उस दिन की कहानी केवल एक व्यक्ति की मृत्यु की नहीं थी, बल्कि एक युग के अवसान की गाथा थी। 1962 के चीन युद्ध के बाद से ही नेहरू मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके थे। 1947 से लेकर 1962 तक वे भारत के राष्ट्र निर्माण में लगातार जुटे रहे। चीन युद्ध की हार ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। उनकी सेहत गिरने लगी, दिल की बीमारियां और थकान ने उन्हें जकड़ लिया। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन वे निरंतर काम करते रहे। 1963-64 तक आते आते वे उम्रदराज हो चुके थे, बाल सफेद, चेहरा थका हुआ और आंखों में गहरी उदासी। उनके करीबियों का कहना था कि वे अब पहले जैसे चंचल और जोशीले नेहरू नहीं रहे। 26 मई की सुबह नेहरू ने सामान्य दिनचर्या निभाई। उन्होंने सुबह अखबार पढ़े, कुछ राजनीतिक फाइलें देखीं, फिर वे अपने प्रिय पुस्तकालय में गए और थोड़ी देर किताबें पढ़ीं। शाम को वे परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करते रहे। उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने उनसे मुलाकात की। उस दिन वे अपेक्षाकृत शांत थे। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें बहुत आराम की जरूरत थी। दिल का दौरा पड़ने की आशंका थी। रात को वे जल्दी सो गए, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब थकान झलक रही थी। सुबह सुबह नेहरू उठे। मौसम गर्म था, लेकिन वे अपने बिस्तर पर ही आराम कर रहे थे। सुबह करीब 6:30 बजे उन्होंने थोड़ी देर अखबार देखे। अचानक उन्हें सीने में दर्द और बेचैनी हुई। वे कुर्सी पर बैठना चाहते थे, लेकिन अचानक ही गिर पड़े। उनकी देखभाल कर रहे लोग तुरंत डॉक्टर को बुलाने दौड़े। डॉक्टरों ने जांच की। पता चला कि नेहरू को बड़ा दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ा है। उनका ब्लड प्रेशर तेजी से गिर रहा था। डॉक्टर सुशीला नायर और अन्य विशेषज्ञ उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। इंजेक्शन, ऑक्सीजन, सब इंतजाम किए गए, लेकिन नेहरू का शरीर अब जवाब दे रहा था। इंदिरा गांधी तुरंत उनके पास पहुंची। वे अपने पिता का हाथ पकड़कर रो पड़ीं। डॉक्टरों ने उन्हें समझाया कि स्थिति बेहद नाजुक है। कुछ करीबी मंत्री और सहयोगी भी पहुंच गए। सबके चेहरे पर तनाव और निराशा साफ थी। सुबह लगभग 7:30 बजे नेहरू बेहोशी की स्थिति में पहुंच गए। उनका शरीर धीरे धीरे शिथिल हो गया, सांसें धीमी पड़ने लगीं। डॉक्टर लगातार प्रयास करते रहे, पर कोई परिणाम नहीं मिला और आखिरकार सुबह 9:27 बजे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतिम सांस ली। जैसे ही यह खबर रेडियो और अखबारों तक पहुंची, पूरा देश सन्नाटे में डूब गया। लाखों लोग रो पड़े। गांव-गांव में मातम छा गया। संसद भवन और प्रधानमंत्री आवास पर भीड़ उमड़ पड़ी। भारत ने अपने उस नेता को खो दिया था जिसने उसे आजादी दिलाई और नए भारत की नींव रखी थी। नेहरू का पार्थिव शरीर उनके आवास से संसद भवन लाया गया। तिरंगे में लिपटा उनका शव रखा गया। सभी बड़े नेता, राज्याध्यक्ष और विदेशी प्रतिनिधि उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उनके चेहरे पर शांति और गहरी थकान का भाव था, मानो उन्होंने अपना सारा बोझ छोड़ दिया हो। 28 मई 1964 को नेहरू की अंतिम यात्रा निकली। दिल्ली की सड़कों पर लाखों लोग उमड़ पड़े। लोग उनके पार्थिव शरीर पर फूल बरसाते रहे। भारत की जनता उन्हें रोते रोते विदा कर रही थी। उनकी चिता यमुना के किनारे शांति वन पर बनाई गई। अग्नि उनकी बेटी इंदिरा गांधी और परिवार ने दी। हजारों लोग मौन खड़े होकर भारत के इस महानायक को विदाई दे रहे थे। नेहरू सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि एक सपनों के सौदागर थे। उन्होंने भारत को पंचवर्षीय योजनाओं, औद्योगिकीकरण और वैज्ञानिक सोच की ओर अग्रसर किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में नेतृत्व किया। लोकतंत्र को मजबूत नींव दी। शिक्षा, विश्वविद्यालय, IIT, वैज्ञानिक संस्थान और बांध जैसे आधुनिक भारत के मंदिर उनकी ही देन थे। उनके निधन के बाद भारत जैसे अनाथ सा हो गया था। नेहरू का आखिरी दिन हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये दिखाता है कि महान लोग भी इंसानी सीमाओं से बंधे होते हैं। सत्ता और उपलब्धियों के बावजूद मृत्यु सबसे बड़ी सच्चाई है।